हम शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ये जितना शिव चर्चा कथा सुनने वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लोग, वहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी जी की चरण में प्रणाम। माता भवानी जी की चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर गरीब लाचार धोबी और धोबिन की कहानी लेकर के आइल बानी। धोबिन बहुत लालची रहली। शिव जी कैसे उनकरा के सबक सिखैनी और सुधार कैनी। ई कहानी के रौरा लोगन अंत तक सुने लोगिन तब वहीं रौरा लोगन के कहानी के लास्ट तक सुनला के बादे कोनो गुण मिलेला। तो रौरा लोगन से विनती बा कि हमार कहानी के अंत तक सुने लोगिन। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर शंभू, घर घर शंभू, जय जय भोलेनाथ। एगो गांव में गरीब लाचार और बहुत मेहनती धोबी और धोबिन रहत रहे लोग। दोनों लोग बहुत मेहनत करो लो। मेहनत कैला के बाद गांव नगर से एक एक घर से कपड़ा लेके जाओ लो, आ धो के सुखा के और कपड़ा के फिर वापस लेके घर घर बांटो लो, और उससे कुछ अनाज पैसा मिल जाओ तो ही अपन घर के रोजी रोटी चलावस लोग। लेकिन कहे के मतलब ई बाटे कि गरीब लाचार रहे लो, उनकर जौन पति रहलन, पति बहुत पूजा पाठ करस, शिव जी के बहुत पूजा पाठ करस। रोज सवेरे जागस तो नहा धोआ के मंदिर जास, मंदिर जाके शिव जी की एक लोटा जल चढ़ावस, आ अपन कार्यक्रम में लाग जास। कार्यक्रम में लागस, आ अपना मने मने ओम नमः शिवाय के जाप करस। पूजा पाठ करे में अच्छा इंसान रहलन। तो पूजा में कम से कम 10-15 मिनट लग जाओ। उनकर पत्नी देखस तो नाराज होकस, कहस कि कामे के टाइम में यहाँ के पूजा लौकत अटे, भगवान जी थोड़िए खाए के दे दिहन, मेहनत करे के पड़ी, मेहनत तो करही के पड़ी। लेकिन ये समझा देस अपना पत्नी के कि तू पागल हऊ, भगवाने के कृपा से 2 वक्त के रोटी मिलत अटे। लेकिन इनकर पत्नी तो मानस ना। इनकरा पत्नी के कामे खाली लौको। कहस कि जितना देर हम पूजा करें उतना देर में हम गांव से कपड़ा लेके धोबी घाट पे पहुंच के वजह कपड़ा हम धुलाई करे लगे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल। तो कपड़ा उपड़ा लेके गई रहे लो धोबी घाट पे। दोनों जना कपड़ा धोवत रहे लो। वही रास्ता से शिव जी और पार्वती जी साधु के भेष में गांव नगर में घूमे आई रहनी हिमालय पर्वत से। तो शिव जी के और पार्वती जी दोनों जानी साथे जात रहे लो, साधु के भेष में रहे लो, साधु सदनी के भेष में। तो पार्वती जी के नज़र पड़त अटे कि गरीब लाचार धोबी और धोबिन के ऊपर। तो पार्वती जी कहतनी शिव जी से कि हे स्वामी जी, रौरा तब दानी हैं, भोला भी हैं, सब केहू के रौरा भर देवेनी अनु से धनो। लेकिन इतना दिन से ये गरीब लाचार धोबी धोबिन वालो ये लोग के ऊपर रौरा कृपा काहे नहीं की करस? धोबी तो राउर परम भक्त भी हवन। तो शिव जी कहनी कि देखा, यही चलते हम तरह के ले आवत ना रहनी हटे। औरत जात के कोनो भरोसा ना है, केहू के ऊपर माया दौड़ जाला। वो इतना मेहनती वालो धोबी धोबिन कि अपन 2 वक्त के रोटी के लिए कमा के गुजर बसर कर लेता लो। वो लोग के ज़्यादा धन के का जरूरत बटे। तो
ई पार्वती जी कहली कि ना रौरा कम से कम अपना भक्त के ऊपर भी तो सोची, भक्त के ऊपर नज़र फेरी। अब जिद करे लगली पार्वती जी शिव जी से, तो शिव जी भी कहनी कि चला ठीक बाटे, चल नज़दीक चलल जाओ, पूछल जाओ का समस्या बा, का परेशानी बाटे। तो साधु साधनी के भेष में शिव जी और पार्वती जी वो धोबी धोबिन के लगे गइल लो। तो साधु बाबा पूछनी कि हे बालक, तू ई कपड़ा उपड़ा धो के तार गुजर बसर हो जाला? तो धोबी कहे लगलन कि हे बाबा, हम इतना मेहनत मजदूरी करेनी और जो कुछ कपड़ा धोला से मिलेला वही से हमार गुजर बसर हो जाला। 2 वक्त के रोटी के लिए कुछ पैसा और अनाज मिल जाला, वही से गुजर बसर हो जाला। तो साधु बाबा कहे लगनी कि तू एगो काम कर, तू अपना मन से कुछ भी मांगो, हम तारा के देवे खातिर तैयार बानी। तो धोबी मने मने खुश भइलन, कहलन कि हो ना हो, ई शिव जी साधु के भेष में आइल बानी। तो धोबी कहे लगलन कि बाबा, हमरा कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं खे, 2 वक्त के रोटी के लिए हम कमा लेतनी, उससे गुजर बसर हो ही जाता टे। तो कहे लगलन धोबी कि कौनो बात नहीं है, जब ज़रूरत हमरा पड़ी तो हम रौरा के खुदे याद करें, अभी हमरा कुछो को ज़रूरत नहीं है। तो साधु बाबा कहनी कि ठीक बाटे, कौनो बात नहीं है। वजह से साधु बाबा अपन गांव नगर में घूमे चल देहनी लोगिन। अब कुछ देर बाद वही रास्ता से एगो बगल वाला राज के राजा जात रहलन घोड़ा से। तो देखत रहन धोबिन के ऊपर नज़र जाताटे। तो देखत रहन कि बहुत सुंदर धोबिन बाड़ी, बहुत सुंदर और सुशील धोबिन बाड़ी। तो इनकर अब मन लुभा गइल। राजा के शादी भी ना भई रहे। तो सोचलन कि काहे ना हम ई धोबिन के ले चलतानी, अपना महल के रानी बनाएम। तो ओजा नज़दीक गइलन, धोबी से कहतरन, हे धोबी, तू एगो काम कर, तू अपन जौन पत्नी बाड़ी तहार, तू हमरा के दे द, तारा लायक नहीं खी, हम ले जाके महल के रानी बना के रखेम, ऐसो आराम करवाएम, सोना चांदी से भर दे हम। तई धोबी कहतरन, देखी राजा, रौरा हमरा में बहुत समानता बाटे, भले हम गरीब बानी त कहा, लेकिन अपन घर के इज्जत कभी सौदा नहीं कर सकत, हम नहीं दे सकत, रौरा चल जाई चुप्पे। तब इतना बात राजा सुनतरन। तो कहतरन मने मने, लागत ई धोबी दिहन ना। तो फिर मने मने सोचतरन कि काहे ना धोबिन से कहतनी, औरत जात तो लालची हईले हलो। तो धोबिन से उ कहतरन कि हे धोबिन, तू अपन इस आईना में अपन चेहरा देख, तू धोबी के साथे रहे लायक नहीं खू, तू तो महल के रानी हऊ, तरह के रानी बना के रखेम, चलत तू हमरा साथे तेरा साथे शादी करेम और महल के रानी बना के रखेम। अब इतना बात सुनतरी धोबिन, तो लालची किस्म के रहली। कहे लगली, ठीक बा, रौरा ले चली हमरा के साथे। अब धोबी भी समझावतरन अपना पत्नी के, तब वो ना समझली, और राजा के साथे घोड़ा पे बैठ गेली पीछे। अब वजह से बहुत खुश होके राजा लेके चल देहलन। अब लेके जातारन जैसे महल के दरवाजा पे पहुँचतारन, तो दरवान लोग कहता लो कि हे राजा साहब, रौरा ई पीछे का बैठा के ले आवतानी। तो जैसे अपना
दरवान के नज़दीक ले गईलन, महल के नज़दीक घोड़ा ले जाता रहन। तो पीछे दरवान लोग देखता लो तो कहता लो, हे राजा रौरा पीछे का बैठैले बानी। तो राजा कहता रहन, चुप रहता रह कि ना, ज़्यादा तू बोलता रह, काट देम तलवार से। फिर आगे बढ़े लगलन। एने अभी धोबी रहलन, धोबी शिव जी के गुहार कैलन कि हे शिव गुरु, अब राउर हमरा जरूरत बाटे, रौरा प्रकट होई। तो शिव गुरु साधु के भेष में प्रकट भइनी, कहनी कि तू काहे खातिर हमरा के याद कैले हो, बताव। तो ई साधु के भेष में आई रहनी शिव जी। तो ई पहचान गईलन, पहचान गईलन धोबी। तुरंत शिव जी के चरण में गिरलन आ कहतरन कि हे शिव गुरु, ओ बेरा रौरा हमरा के वरदान देत रहनी हटे, वरदान हम लेहनी ना, लेकिन अब वरदान के जरूरत बाटे। हमार पत्नी मनली है ना, राजा के साथे चल गईली है लालच में राज दरबार के रानी बने खातिर। रौरा ऐसन करी कि उ सुअर बन जास। अब साधु बाबा कहनी कि ठीक बा, ऐसा ही होई। तुरंत वहाँ के विलुप्त हो गईनी। एने एगो दरवाज़ा पार कैलन, दूसरा दरवाज़ा पे भी दरवान लोग रहे। तो दूसरा दरवाज़ा पे जैसे पहुँचा तरन राजा अपन घोड़ा के लेके, तो दूसरा दरवाज़ा पे भी दरवान यह बात पूछता कि हे राजा रौरा ई पीछे का बैठैले बानी। तो राजा कहता रहन, तू पागल हुआ, चुप रहता रह कि ना, हम रानी के बैठा के ले जाता नहीं, इनकरा साथे शादी करम और इनकरा के महल के रानी बना के रखेम। तो दरबान कहता रहन कि राजा रौरा कोनो बात नहीं है, हमरा के काट दे, हम कोनो बात नहीं है, रौरा तनी एक बार पीछे मुड़ के तो देखें का बैठा के ले आओ तनी। तो राजा पीछे मुड़ के वाकई में देखता रहन, अरे तो हम तो सुअर के बैठैले बानी। तो तुरंत घोड़ा के रोक के एक लात मारा तरन। अब सुअर गिरली नीचे और वजह से भागल आवे लगली सुअर। अब तो सुअर के योनि सुअर बन गई रहली। अब वो तो एगो आभास रहे कि हम धोबी के पत्नी रहनी, सुअर बन गई बानी। वजह से वो भागत अली सूंघते सांगते धोबी कपड़ा धोत रहलन। धोबी घाट पे आके खड़ा हो गई, या धोबी के निहारा तारी। अब धोबी के तो आभास भइल कि लागता ही हमार पत्नी है, शिव जी लागता सुअर बना देले बानी। अब इन्हें कपड़ा धोत रहन, ओम नमः शिवाय के जाप करत रहन, तप करत रहन। तो अपने भाषा में धोबिन शिव जी के पुकारा तारी आ कह तारी कि हे शिव गुरु, हम तो राउर पूजा पाठ करत ना रहनी हटे, लेकिन ऐसन हमरा के करी कि फिर से हम आदमी के योनि में आ जाई, आदमी बन जाई। अब इन्हें धोबी भी शिव जी के गुहार लेन, पुकार लेन। शिव जी प्रकट भइनी साधु के वेश में, कहनी कि का बात बा, तू काहे के हमरा के पुकारला हुआ। तो धोबी कहतरन कि हे शिव गुरु, रौरा माफ़ करी, आ हमार पत्नी जौन सुअर बनल बाड़ी इनकरा के आदमी बना दी। तो शिव जी कहनी कि ठीक बाटे, हम आदमी बना देतानी। तो तुरंत अपना झोली से भभूति निकलनी या जल निकलनी, तुरंत सुअर के देह पर मरनी या सुअर बन गईली, आदमी धोबी के पत्नी बन गईली। अब इनकर पूरा आभास हो गई। तुरंत शिव जी के चरण में दोनों जना गिर गई लो, शिव जी से माफ़ी मांगलक लो, और शिव जी भी आशीर्वाद देहनी, वजह से विलुप्त हो गई नहीं। दोनों धोबिन अब मिल बेहर के रहे लागल लो। धोबी भी पूजा पाठ करते रहलन आ धोबिन भी पूजा पाठ करे लगली। दोनों जना मिल बेहर के पूजा पाठ करो लो। यही से कहल जाला कि लालच ना कइल जाला। लालच कइली तो कितना उनकर नुकसान भइल। यही चलते लालच करे के ना चाही। जितना मिलेला उतना ही में खुश रहे के चाही। हम कहानी के यही अंत करतानी। हमार कहानी रौरा लोगन के अच्छा लगल हुई तो लाइक करेम, शेयर करेम, सब्सक्राइब करेम
और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखे हम लोग। जय भोलेनाथ।